फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आज हम फिर अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर आए हुए हैं और आपको अवगत कराने के लिए। तो आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर शब्दावली। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कंप्यूटर शब्दावली में कौन कौन से शब्द को लेकर हम लोग का वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितने यूज हैं इसमें, जो शब्दावली जो कंप्यूटर में यूज की जाती है। तो पहला हमने किया है बिट। ठीक है, बिट। तो बिट स्टार्ट करते हैं। भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, को मापने की सबसे छोटी इकाई है। अगर हम बिट को बात करें तो भंडारण में जो स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, उसको मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर बोलें इकाई यानी यूनिट, एक ऐसी यूनिट जिसके माध्यम से हम स्टोरेज कैपेसिटी को माप सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? बिट। ठीक है, जब आपने देखा होगा बिट का यूज़ जब किया जाता है, जब हम कंप्यूटर में कोई स्टोरेज करते हैं मेमोरी को, तो मेमोरी में वो उसके मेमोरी को इस्तेमाल करने के लिए ये बिट का यूज़ किया जाता है। तो ये बिट होते हैं, तो मेमोरी को उस बिट के रूप में संरक्षित किया जाता है। ठीक है, दूसरा बाइट। BYTE, बाइट। 8 बिट्स का एक सेट है। अगर हम बाइट की बात करें तो बाइट 8 बिट्स जो होती हैं, 8 बिट को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? बाइट बनाते हैं। अगर हम ऐसे कह सकते हैं 8 बिट को अगर 8 बिट ले लें हम, ठीक है, 8 बिट को मिलाकर हम 1 बाइट बनाते हैं। 1 बाइट, 8 बिट से हमारा क्या बनता है? 1 बाइट बनती है। ठीक है, जो हमारी 8 बिट होती हैं उनको मिलाकर हम क्या बनाते हैं? 1 बाइट बनाते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हम लेते हैं। ये आप लोग याद कर लेना, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। बिट, बाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में ना लें। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि आप इस चीज़ पे विशेष ध्यान दें क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा बाह्य भंडारण। बाह्य भंडारण, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज। ठीक है, एक्सटर्नल स्टोरेज। ठीक है, तो बाह्य भंडारण यानी बाहरी रूप से अगर अब हम कंप्यूटर में अपने जोड़ते हैं तो यह स्थायी स्टोरेज क्षेत्र है जिसमें तत्काल कंप्यूटर के लिए ज़रूरत नहीं पड़ने वाली डाटा और प्रोग्रामों, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्राम्स का संग्रहण किया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो बाह्य भंडारण होता है वो एक्सटर्नल स्टोरेज कहलाता है, कंप्यूटर में अलग से लगा दिया जाता है। यह स्थायी होता है, अस्थायी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यह स्थायी होता है।
अगर हम इसको परमानेंट बोले तो ये गलत नहीं होगा, परमानेंट, ठीक है। जिसमें तत्काल कंप्यूटर के लिए ज़रूरत नहीं पड़ने वाली डाटा है, प्रोग्राम्स हैं, संग्रहण कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें अगर आवश्यकता नहीं है, अगर हमें कोई चीज़ बची हुई है हमारे पास एक्सटर्नल, तो हम इसमें एक्सटर्नल स्टोरेज में स्टोर कर लेते हैं। अब इसमें एग्जांपल में क्या बोलें, एग्जांपल में आप कह सकते हैं सी डी रोम, ठीक है, सी डी में, ठीक है, पेन ड्राइव, ये सब क्या है आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज है, ठीक है, पेन ड्राइव। प्राथमिक भंडारण, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज। दोस्तों यहाँ पे हम लोग डालेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल, ये हमारा प्राइमरी स्टोरेज वही है, प्राथमिक भंडारण। यह कंप्यूटर का आंतरिक भंडारण या मुख्य स्मृति मेन मेमोरी है। उसमें प्रोसेसिंग के लिए डाटा और निर्देश है, ठीक है। उचित आउटपुट युक्ति में भेजने से पहले अस्थायी समय के लिए आउटपुट डाटा को संग्रहण करके रखता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्राथमिक भंडारण की, प्राइमरी स्टोरेज की। तो यह कंप्यूटर का आंतरिक भंडारण या मुख्य स्मृति मेन मेमोरी बोलते हैं, उसमें प्रोसेसिंग के लिए डाटा और निर्देश हैं, ठीक है। जो हम डाटा डाल रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो प्रोसेसिंग होगी। उचित आउटपुट युक्त में भेजने से पहले अस्थायी समय के लिए आउटपुट डाटा को संग्रहण करता है। जो इसमें हम बोल सकते हैं प्राइमरी स्टोरेज वो होगा। प्राइमरी स्टोरेज में आपको कौन सा आता है, आपका वो आ जाता है, क्या नाम है, रैम आ जाता है, ठीक है। तो वो प्राइमरी स्टोरेज हुई। तो प्राइमरी स्टोरेज में जब हम भेजते हैं तो उसमें आपका जो अस्थायी है डेटा भेजा जाता है, ठीक है। युक्त में भेजने से पहले अस्थायी समय के लिए आउटपुट डाटा को संग्रहण करके रखा जाता है। थैंक यू। बस आज इतना ही। हम आपको बहुत सारी जानकारी देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए बस धन्यवाद।